स्वागत है आप सभी का। तो आंखें कुछ सूजी सूजी सी लग रही होगी। छोड़िए इन सभी बातों को और आगे हम चलते हैं। तो आज इस दुनिया में इतना झूठ, लालच, फ्रेब इतना बढ़ गया ना कि बहुत अजीब हो चुका है। बहुत बहुत एक लिमिट से ऊपर जा चुका है। आखिर ये चीजें आखिर क्यों हो रही है? तो इन सभी का बस एक ही एम है। इतने सारे झूठ का, इतने सारे लालच, फ्रेब, धोखा, इन सभी चीज़ें का बस एक ही है कि हाँ, शॉर्टकट में सक्सेसफुल होना है। शॉर्टकट में हमें उससे आगे जाना है। शॉर्टकट में हमें सारी बेसिक नीडों को पूरी करनी है और एक अच्छे लेवल पे जाना है, यानी सक्सेस शॉर्टकट में, जिसके लिए हमको मेहनत ना करना पड़े। अब आइए एक स्टोरी, जो रियल स्टोरी है, जो हमारे आंखों के सामने हुआ है, उस पर बातें करते हैं। और इस स्टोरी से ये पता चलेगी कि आखिर किस हद तक, किस लेवल तक का जो है ना ये झूठ जा चुका है। तो सबसे पहला स्टोरी तो ये है कि मेरे भाई का एक एक्सीडेंट हुआ था। बाइक से पैदल जा रहा था और किसी ने पीछे से ठोक दिया। ठीक है। अब वहाँ के पास का जो हॉस्पिटल था, तो वहाँ गए। उस हॉस्पिटल में जब गए तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो भी हो वो हुआ। और होने के बाद जब डॉक्टर से पूछा गया तो डॉक्टर ने कहा, पहले तो बहुत तरह के जांच लिख दिए गए, दवाई, बहुत तरह के लैब टेस्ट हुए जिनमें पैसा लगभग 10,000 का काटा बन चुका था। लेकिन हमारे अंदर में भी फैमिली डॉक्टर थे जो देखे तो कहे नहीं, इन सभी सारे मतलब इससे अधिकतर जो जांचें हैं वो करने की नीड नहीं है, तो ना किया जाए, फालतू है। एक तो यहाँ पे हुआ ये झूठ। उसके बाद क्या हुआ कि सीटी स्कैन हुआ कि ब्रेन में चोट है या नहीं है। पहले डॉक्टर पहले इस तरह से डरा दिया कि है कहीं ना कहीं ब्रेन में, शक बैठा दिया। सीटी स्कैन हुआ, रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट को जहाँ पे भर्ती थे वो डॉक्टर भी देखे, और हमारे फैमिली डॉक्टर के जो कॉन्टैक्ट में न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे जब दिखाया गया तो वो बोले कि नहीं है। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, माइंड में चोट है और अगर नहीं ट्रीटमेंट हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। 72 घंटा रखना पड़ेगा और ऑक्सीजन के साथ रखना पड़ेगा। और साथ में ऑक्सीजन का चार्ज था 1 घंटा का 100 रुपया। और जब अंदर गए थे तब से ऑक्सीजन उतना लगा भी नहीं था रेगुलर। लेकिन जब बिल आया तो बिल में पता चला कि जब से एडमिट किया हुआ है उस टाइम से लेकर के पूरे 24 घंटा तक के लिए जो बिल है ना वो बन चुका है ऑक्सीजन चार्ज के साथ। ऐसा हुआ। अब जो फैमिली डॉक्टर में जो थे वो डॉक्टर से बोले कि नहीं, हमको नीड नहीं है 72 घंटा ऑक्सीजन देने की और यहाँ आईसीयू में भर्ती कराने की। मेरा बच्चा जनरल में भी रह सकता है। तो वो कहे नहीं, नहीं रह सकते हैं, आप डिस्चार्ज करा सकते हैं। तो बोले हाँ ठीक है, हम डिस्चार्ज कराएंगे। लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं, यानी मेरे मामा का बेटा था, उनका जो उनसे जब पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादातर उनके माइंड को ना ये किया गया, मतलब अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश किया गया। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम, आपके बेटा का और कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, आप समाज की बातों पे मत आइए और बच्चा को रहने दीजिए। लेकिन फिर भी जो मेरे छोटे मामा थे वो अपने गारंटी पे बच्चा को कहें कि नहीं, आप जनरल में शिफ्ट कीजिए। फाइनली से तो वो आईसीयू में ही फिर रखे। लेकिन फिर देखिए, अब जो डाउट था कि न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाना है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था माइंड में कि माइंड में चोट है, ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन हिल गया है, ऐसा कुछ बोला गया था। तो हम लोग फिर से एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर गए अलग से, और उनसे दिखाएं तो बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बिल्कुल ठीक है। एक ये। दूसरा ये है कि दूसरा भी, ये भी एक रियल स्टोरी है जिसमें एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। उन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ये बोला गया कि आपके बच्चे के हार्ट में जो है ना वो छेद है। ऑपरेशन करके बच्चा हुआ था और ये बोला गया था कि बच्चे के हार्ट में छेद है, तो रखना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा मतलब है, वो टर्म्स होता है एस बी पी एच डी करके कुछ टर्म्स होता है, पूछा क्या है बताइए। तो वो तो देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोलिए। सोचिए वो डॉक्टर को, और जबकि उनकी वाइफ भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, उन्हें इस तरह से बोला गया और मतलब माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया और किसी तरह से पैसा ऐंठने का जुगाड़ लगाया जाता है। सोचिए।
इस हद तक। तो वो डॉक्टर क्या किए कि अपने हिसाब से अपना नेटवर्क के अकॉर्डिंग जब वो किन्हीं से पूछें, दिखाएं, मतलब हार्ट वाले सर्जन से, तो कहीं नहीं, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब जो चेक कर रहे थे, जो मतलब पहले से उसमें इन्वॉल्व थे, बच्चा को देख रहे थे, तो उनसे बोला गया कि ठीक है, आप मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर दीजिए। और प्रॉपर वो डॉक्टर से भी लिखवा करके लिया गया कि हाँ, इसके बाद बच्चा को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी वो खुद होंगे। सोचिए, इस हद तक किया जाता है। और वो बच्चा फाइनली 7-8 साल का हो गया, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए, यानी उससे फिर वो बाद में मिला कहें, बताओ, ये वही बच्चा है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे कि इसके हार्ट में सुराख था। अरे यार, कहाँ रख दियो अपने जमीर को। तो ये, उसके बाद एक स्टोरी और है जो मनी से रिलेटेड है। ऐसे तो बहुत बहुत फरे हैं यार, बहुत, क्या बताएं। अब चलिए नेक्स्ट बताते हैं कि थोड़ा बहुत कर्मा किस तरह से इफेक्ट करता है। तो ये एक स्टोरी है दो फ्रेंड की। दो फ्रेंड थे गांव में, और दोनों अच्छे खासे दोस्त थे, तो लंगोटिया यार जो बोलते हैं। दोनों मिल करके गांव से बाहर गए शहर कमाने के लिए। शहर में गए, 10 साल या 15 साल तक वर्क किए, और वर्क करने के बाद अच्छे खासे उनके पास कुछ सेविंग हो गए। लगभग लगभग समझिए कि 20-22 लाख रुपया आराम से हो चुका था। तब उन दोनों ने कहा कि चलो अब चलते हैं घर, इतना काफ़ी है। घर पे गांव में जाकर के अपना घर बना के फिर अपना जीवन जिएंगे सही से। तो क्या, हाँ ठीक है। तो रास्ते में जाते हुए उन्होंने उनका मन किया कि चलो भाई, होटल में रहते हैं और वेट करके अपना फिर ट्रेन से या फ्लाइट से निकलेंगे। तो गए। अब जब दोनों गया, होटल, अच्छा खासा होटल बुक किया, और जब मतलब होटल में थे, तो एक दोस्त का ये ख्याल आया ना कि अभी मेरे पास मान लो कि 15 लाख रुपया है, और उसके पास भी 15 लाख है। अगर उसे हम किसी तरह से मार देते हैं या धोखा दे देते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा 30 लाख रुपए। और फिर हम इस पैसा से सोचो क्या कर सकते हैं। तो क्या किया कि खाने के टाइम में दूध जब आया, तो उसके वाले फ्रेंड, मतलब फ्रेंड वाले में जहर मिला करके छोड़ दिया गया, और वो पी गया। उसके बाद वो सो गया। इसने नहीं पिया, और इसके मन में घबराहट सी चल रही थी कि क्या होगा। अब फाइनली क्या होगा कि कुछ देर बाद तड़प कर उसका जो दोस्त था वो मर गया। मर गया, तो अब ये घबराया और सभी को बुलाया, होटल वाले सभी को, कि देखो क्या हो गया। और उसका क्या किया कि अब इस चीज़ से कैसे निकलना है, तो उसने दिमाग क्या लगाया कि उसका जो 1 लाख रुपया था ना, उसे कहा कि ठीक है, आया सबको बोला कि देखो, हमारे फैमिली में, मेरे घर में जो है ना, मम्मी का बहुत तबीयत खराब है, तो जाना बहुत ज़रूरी है। अब इनका जो है ना, इनका ये पैसा है, और इससे आप देह संस्कार कर दो, और हम जो है ना यहाँ से चलते हैं। अब लोगों को भी लगा कि यार कितना अच्छा, मतलब ये है, तो चलो ठीक है। पैसा लेकर के सभी ने कहीं ना कहीं हो गया, मुंह बंद हो गया, और वो अपना क्रियाक्रम कर दिया, ये अपना लेकर के घर चले गए। घर गया, आलीशान बंगला बनाया, शादी विवाह किया, फिर बच्चे हुए। ये स्टोरी जो है ना, वो मैंने सुनी है, तो बता रहा हूँ। अब ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियलिटी ही होती है। आप बहुत तरह के, आप इस चीज़ को देखे होंगे, ये होता है एक्चुअल में। तो देखिए क्या हुआ कि बच्चा हुआ बहुत सुंदर। अब वो जब बच्चा हुआ, तो ठीक है, पला बड़ा धीरे धीरे 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गया, लेकिन फिर भी बच्चा जो है ना, बोलना नहीं शुरू किया, नहीं बोल पाया वो। तो उसने दिखाया, बहुत लोगों से दिखाया, अच्छे अच्छे डॉक्टर दिखाए, अच्छे वैद्य, अच्छे हकीम, सभी देश विदेश सभी से दिखाए। और इन सभी चीज़ों को दिखाते दिखाते जो है ना, क्या हुआ कि उनका उसका पैसा, उसका बिल्डिंग, उसका घर, हर चीज़ कहीं ना कहीं बिक गई, और वो फिर से उसी जगह पे आ गया, सड़क पे। उसके बाद क्या हुआ कि एक फ़कीर आया, और इसे जब देखा, तो देखा कि उदास है, सैड है,
तो पूछा क्यों हो उदास, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बताया कि हमारे पास बिल्डिंग थी, हमारे पास पैसे थे, हमारे पास बहुत कुछ थे, लेकिन हमारा जो बच्चा हुआ वो बोलना नहीं शुरू किया, और उसको ठीक कराते कराते हमने सारी चीज़ें बेच दी, खत्म हो गया, आज इस हाल में है। तो उसने कहा ठीक है, कुछ बहबूद दिया, कुछ चीज़ें दिए, कहीं लो इसे मिला करके उसे खिला देना। उसने सेम बचाया कहीं से और उसे वो खिलाया, और बच्चा जो है बोलना शुरू किया, और फर्स्ट लाइन यही बोला कि मैं वही हूँ, मैं वही आपका दोस्त हूँ जिसे आपने होटल में मारा था। सोचिए, कहाँ का किया हुआ कहाँ निकला। और ये फैक्ट है, ये कर्मा है जो होता है। इसलिए आप लोगों से बच जाएंगे, आप तात्क्षणिक तो बच जाएंगे, आप कोर्ट में, पुलिस से, कचहरी में, हर जगह से अगर आप बच जाएंगे ना, लेकिन फिर भी एक विधाता है, एक इस यूनिवर्स को चलाने वाला कोई है जो वो देख रहा होता है, अब वो आपके हर कर्मों का सजा जरूर देगा। इसलिए इस बदलती दुनिया में मैं यही कहूँगा कि भले ही दुनिया इधर की उधर हो जाए, भले ही हर चीज़ बदल जाए, लेकिन आप अपने अच्छे कर्म को ना बदलें, आप अच्छे रहें। हाँ, ये होता है कि जो अच्छा कर्म करता है उसे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लमें होती है, लेकिन फिर उसका वो साथ देता है ना, वो जिसके सामने कोई दुख, कोई भी बड़ा पहाड़ टिक नहीं सकता है उसके सामने। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।